नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है, बुरी तरह से सुलग रहा है और बांग्लादेश में जिहादी एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं और शहर शहर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं। उग्र कट्टरपंथियों ने कल रात बांग्लादेश के पूर्व मंत्री महिबुल हसन चौधरी के पिता के घर को देखिए आग के हवाले कर दिया। ये घटना चिटगांव में हुई, जहां ज्ञात लोगों ने उनके घर में आग लगा दी। आग का तांडव नजर आया। आगजनी की इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। महिबुल हसन चौधरी बांग्लादेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। घटना की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया जा सका, लेकिन आग की लपटों ने कितना कोहराम मचाया उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर कुछ इस तरह से कैमरे में सामने आई है। बांग्लादेश के ढाका में तो हालात और भी बद से बदतर यहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब ये पूरी तस्वीर बांग्लादेश में नजर आ रही है वो एक बार फिर से बड़ी हलचल, बड़ी उथल पुथल की तरफ इशारा। और वहीं ढाका में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख हसीना मुजीबुर रहमान के घर में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की गई। दो तस्वीरें। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता और प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्हें बांग्लादेश का जनक माना जाता है। वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। और देखिए क्या हालात इस वक्त बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश में ये जो उग्र भीड़ सड़क पर उतर आई है वो बवाल किस तरह से काट रही है। और इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों का भी जिक्र करेंगे। कुछ और विचलित करने वाली तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि ये तस्वीर तो इस वक्त बांग्लादेश के उस मौजूदा हालात को लेकर है जहां उग्र प्रदर्शन हो रहा है। हिंसक प्रदर्शन के चलते जो हालात बिगड़े हुए हैं उसकी तस्दीक करती हुई ये दो तस्वीरें हैं। और देखिए उस्मान हादी की मौत, जिसके बाद बांग्लादेश में चारों तरफ ये बवाल मचा हुआ है। पहले से ही चल रहा प्रदर्शन अब और भी ज्यादा उग्र हो चुका है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके कई वीडियोस अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी शेख हसीना को वापस लाने की मांग करते हुए आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। देखिए उस्मान हादी की मौत को लेकर सड़कों पर उतरे ये लोग सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ घंटे पहले ही मोहम्मद यूनुस ने शांति की अपील की थी, जो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश के इनकलाब मंच के प्रवक्ता थे। उन्हें 12 दिसंबर को ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी। तब भी माहौल बिगड़ा था, लेकिन इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जिसके बाद देखिए उनके समर्थक भड़क उठे, गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और ऐसा पहुंचा कि जगह जगह आगजनी हो गई। इनकलाब मंच ने कल रात को एक फेसबुक पोस्ट में उनकी मौत की पुष्टि की, जिसके बाद तो बांग्लादेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हादी शेख हसीना के खिलाफ विरोध का प्रमुख चेहरा थे और अब देखिए इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं। শিক্ষার্থীরা উৎসুক জনতা তারা কিন্তু बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 1। बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 2। बांग्लादेश में बवाल का वीडियो नंबर 3। ये बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत को लेकर फूटा गुस्सा है, जिसने देखते ही देखते पूरे ढाका को अपने आक्रोश में समेट लिया। ढाका से उठी चिंगारी बांग्लादेश के दूसरे शहरों में पहुंच गई और हादी के हजारों समर्थक सड़कों पर उतरकर सब कुछ फूंकने पर आमादा हो गए। बवाल के बाद बवालियों ने टारगेटेड हमले को भी अंजाम दिया। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर में जबरन घुसकर पहले तोड़फोड़ की और फिर आगजनी। डेली न्यूज एज के संपादक पर बवालियों ने तब हमला किया जब वो कार से कहीं जा रहे थे।
कट्टरपंथियों ने संपादक नूरुल कबीर को कार से खींचा और उन्हें शेख हसीना की पार्टी का एजेंट बुलाते हुए मॉब लिंचिंग कर डाली। प्रदर्शन के नाम पर शुरू हुए बवाल में हादी समर्थकों ने मेमन सिंह जिले के एक हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को जला डाला। चटगांव में बवालियों की भीड़ एंटी इंडिया नारे लगाते हुए भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की गई। जिस शरीफ उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में ये पूरा बवाल हो रहा है, उस हादी की पहचान तब बनी जब पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हो रहा था। शेख हसीना के विरोधी इंकलाब मंच के सदस्य थे, बांग्लादेश में चुनावों के लिए उम्मीदवार भी थे, लेकिन 12 दिसंबर को उन्हें गोली मार दी गई। इलाज के दौरान सिंगापुर में उनकी मौत हो गई और फिर बांग्लादेश तक ये खबर पहुंचने के बाद ये पूरा बवाल शुरू हो गया। नफरत की आग के साथ बवाली एक बार फिर शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक आवास पर पहुंच गए और बुलडोजर लेकर घर को ढहा दिया। और देखिए, इस बीच हादी की मौत से बांग्लादेश में जो हालात बिगड़े हुए हैं, उसने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को भारत विरोधी कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल क्या है, वो अब आपके सामने। सवाल उठ रहा है कि क्या हादी की मौत के पीछे भारत विरोधी ताकतों का हाथ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले हादी को मार दिया गया और फिर एंटी इंडिया भावनाएं भड़काकर बांग्लादेश में दंगे भड़काने की ये कोशिश की गई? क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव नजदीक हैं और चुनाव से ठीक पहले वहां एक ऐसे नेता की मौत हो गई जो भारत विरोधी बयान यहां पर देता है। और शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में देखिए, हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। एक हिंदू युवक को जिंदा जला दिया गया। विचलित कर देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कहा वैसे ये जा रहा है कि हादी की मौत से बांग्लादेश में जो माहौल खराब हुआ है, उसने पाक समर्थित कट्टर ताकतों को एक खुली छूट दे दी है और एक बार फिर वहां हिंदुओं के साथ खूनी खेल खेला जाने लगा है। और इसी ने सवाल उठाया कि हादी की मौत के बहाने क्या बांग्लादेश में हादी की मौत के बाद भारत विरोधी ताकतों को उकसाने और हिंदुओं के नरसंहार की ये पूरी साजिश हो रही है? ये कई बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में बवाल जारी। ये दो तस्वीरें भी देख लीजिए। शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन छेड़ने वाले उस्मान हादी की मौत के बाद बीती रात बांग्लादेश में जमकर हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारी किस कदर उग्र हो गए और उग्र होने के बाद जो तस्वीर नजर आई वो भी आपके सामने है। पहली तस्वीर, जब उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या की गई। हालांकि सिंगापुर फिर इलाज के लिए भर्ती यहां पर करवाया गया। हादी की मौत होती है। मौत की खबर फेसबुक पोस्ट के जरिए पुष्टि की जाती है और उसके बाद भारी बवाल से भरी तस्वीर बांग्लादेश के ढाका से नजर आने लगती है। 19 दिसंबर की यह तस्वीर है जो बताने के लिए काफी है कि इस वक्त बांग्लादेश उसी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां कुछ वक्त पहले वो खड़ा हुआ था। पर इस बीच भारत विरोधी ताकतें क्या मजबूत हो रही हैं? भारत विरोधी ताकतें जो मजबूत होने की कोशिश कर रही हैं। एक हिंदू युवक को मार मार कर मौत के घाट उतार देना, पीटना, उसके शव को जला देना, क्या फिर से वही टारगेट यहां पर सामने आ रहा है? और देखिए, बांग्लादेश में आखिर हिंसा के बीच भारत विरोधी भावनाएं आखिर भड़का कौन रहा है? इसे लेकर हमने शेख हसीना की पार्टी के बड़े नेता और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप देखिए। सर, अभी जो वहाँ सिचुएशन है बीती रात से, कैसे देख रहे हैं आप? वहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अवामी लीग और भारत को ब्लेम कर रहे हैं। You see, the Awami League was ousted by this government. You know, this people, this what I say is a great over there, and everything there. What our situation is now, you see what is happening there. The people, if people raise against their voice, ultimately they blame the Awami League history. People love Awami League. That's why 42% people voted for is a voter of Awami League. And India is our great friend.
from the birth of Bangladesh, India supporting us. And not only this, India sacrificed their blood for our freedom. And not and every time when we need the crucial moment, India expand their hand to help us. And India now becomes the enemy. It's not a normal situation. It's a conspiracy. You know, if you go back to the history, if you go to the 71 plot, when the liberation war, we fought against Pakistan. We fought against the political force that is. और देखिए वहीं बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की और हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया गया, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान अपने पुराने तरीके को अपना रहा है और वो तरीका है पहले भारत को दुश्मन बनाओ, फिर भीड़ भड़काओ और फिर अराजकता फैलाओ। और ऐसे माहौल में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले कट्टर इस्लामी संगठनों को छूट मिलती है और हिंसा भड़कती है और चुनाव पर संकट मंडराता है, क्योंकि पाकिस्तान अच्छी तरह जानता है, बखूबी जानता है कि अगर बांग्लादेश में मजबूत और चुनी हुई सरकार आती है तो पाकिस्तान के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान भारत विरोधी ताकतों को भड़काकर और हिंदुओं को निशाना बनाकर बांग्लादेश के लोकतंत्र को देखिए कैसे टारगेट कर रहा है, क्योंकि जब भी सड़कों पर हिंसा होती है, बवाल मचता है, आगजनी होती है, तो यह बहाना बनाना आसान हो जाता है कि हालात चुनाव के लिए अभी अनुकूल नहीं है। साजिश की बू इसलिए भी आ रही है क्योंकि यूनुस सरकार चुप है और यह चुप्पी यकीनन चुभती भी है। तो ये हालात हैं बांग्लादेश के, इसलिए साजिश यहां पर कुछ इस तरह से नजर आती है। लेकिन बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने देखिए अखबार के दफ्तर को भी निशाना बनाया, वहां भी तोड़फोड़ की गई और अखबार के एडिटर नूरुल कबीर के साथ हिंसक भीड़ ने किस तरह से बदसलूकी की आप देखिए। उन्हें मारा गया, पीटा गया और अखबार के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया गया, भारी नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश का ढाका आप देख लीजिए, यहां मौजूद न्यूज़ के जो अखबार के एडिटर हैं उनके साथ किस तरह की न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि उन्हें मारा पीटा तक गया और उनके दफ्तर को आग की लपटों में झोंक दिया गया। और अब आपको पूरे इस घटनाक्रम की अब टाइमलाइन यहां पर दिखाते हैं। देखिए ये पूरा विवाद 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान उस्मान हादी को गोली मारे जाने के बाद शुरू हुआ था। नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें बेहद गंभीर हालत में इलाज के लिए सिंगापुर भेज दिया गया। 13 दिसंबर 2025 हादी की हत्या को शेख हसीना से जोड़ा जाने लगा और बांग्लादेश के नेताओं के हादी की हत्या में भारत के शामिल होने के भी आरोप लगा दिए गए। बांग्लादेश ने मामले की जांच में भारत से मदद मांगी, हालांकि भारत ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन का दुरुपयोग नहीं होने देगा। 14 दिसंबर 2025 भारत के उच्चायुक्त को ढाका में तलब किया गया। हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा को बांग्लादेश ने तलब किया। 15 दिसंबर अगले दिन बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी के एक नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया, जहर उगला। पूर्वोत्तर राज्यों सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करने की गीदड़ भभकी दे दी, धमकी दे डाली। 17 दिसंबर 2025 ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन शुरू होता है। बांग्लादेश के संगठनों ने भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च यहां पर निकाला जाता है, तो वहीं दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया। 18 दिसंबर बांग्लादेश में वीजा सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन से भरी तस्वीर नजर आती है और इसी दिन देर रात उस्मान हादी की मौत का ऐलान कर दिया जाता है, जिसके बाद बीती रात से सारी तस्वीर आपके सामने। दफ्तरों को भी इन प्रदर्शनकारियों ने, उग्र भीड़ ने अपना निशाना बना लिया। चटगांव में तो भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन तक किए गए हैं। हालात बिगड़ने के बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में सेना को भी तैनात करना पड़ा और वो तस्वीर भी निकल कर